निसर्ग सृष्टि परमेश्वर का स्वभाव। अपनी स्वातंत्र शक्ति से वह स्वयं को जगत रूप में आभाषित करता है। आगम के अनुसार यही हुआ ना, अपनी स्वातंत्र शक्ति से वह स्वयं को जगत रूप में आभाषित करता है। यदि वेदांत की दृष्टि से देखें तो क्या है कि वह जो है वह तदेक्षता बहुत श्याम प्रजाई है, बहुत होकर के मैं प्रकट हूँ, चैतन्य से बाहर तो सत्ता नहीं है। तो अपने ही बहुत करके वो भाषित किया। आगम की दृष्टि से जब अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ होगा कि अपने को ही वह परमात्मा जगत के रूप में आभाषित, यही सृष्टि है और तो कोई सृष्टि है नहीं। इसलिए जगत की स्थिति प्रकाश स्वरूप शिव से बाहर नहीं है। जो स्वरूप है ना, माने सत्ता प्रकाश, ये सत्ता प्रकाश के बाहर तो जगत की स्थिति है नहीं। अतः शिव शक्त्यावेश से कहीं भी रहता हुआ शिव योगी स्व स्वभाव जो अकाल पद है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है, वह क्या है? अकाल पद। वह देश काल के परिच्छिन्न वाला नहीं है, काल का परिच्छेद नहीं है। इसलिए ऐसा कह दिया कि आपको सृष्टि मालूम हो रही है। भाई आपके यहाँ भी तो द्वैत नहीं है, पर आपको सृष्टि मालूम हो रही है ना। उनको भी जो है सृष्टि, जब तक जीवन मुक्त है तब तक उसको भी सृष्टि दिखेगी। बार बार इस बात को समझाना एक चीज है और समझना एक चीज। मैं कई बार इसको दृष्टांत देख के बता, मालूम होता है पश्चिम से उदय हो रहा, पर आपके अंदर ज्ञान क्या होता है? यही पूरब ज्ञान होता है, यही पूरब। और इंद्रिय शक्ति कहती है पश्चिम है। तो आपका ज्ञान जो पूरब है, ये जो आपको ज्ञान होता है, उसकी इंद्रिय शक्ति जो दिखा रही है पश्चिम है, वह बाधित है कि नहीं बाधित है? इंद्रिय शक्ति जिस समय आप निर्णय करते बुद्धि में पूरब है, उस समय भी इंद्रिय से मालूम होता है पश्चिम। बहुत जगह अपने को हो जाता है उत्तर दक्षिण मालूम होने लगता है, दक्षिण उत्तर मालूम होने लगता है, पूरब पश्चिम मालूम होने लगता है, पश्चिम पूरब मालूम होने लगता है। पर सूर्योदय से निर्णय क्या होता है? निर्णय यही होता है कि जो हमको पश्चिम मालूम हो रहा है यह पूरब है। तो कई जगह तो हमको दूसरों को उत्तर देने के लिए उसका सहारा लेना पड़ता है। हाँ, वैसे मालूम होगा, इंद्रिय शक्ति से वैसे मालूम होगा, है ना। इंद्रिय शक्ति से वैसे मालूम। तो कभी कभी तो उत्तर देने के लिए वो अपने ज्ञान को जो है आधार बना के उत्तर देना पड़ता है, क्योंकि उसने पूछ दिया पूरब कौन है, तो वो झट निर्णय देखना पड़ता है, रात में सोचना पड़ता है कि ये पूरब कौन है, क्योंकि इंद्रिय शक्ति तो उल्टा दिखा रही है। मालूम वैसे होता है। तो जैसे वहाँ मालूम वैसा होता है, पर ज्ञान जो है वह उस ज्ञान से वो बाधित होता है। इसी प्रकार इंद्रिय शक्ति से ये जगत भले ही दिखाई देता है, पर ज्ञान में वो बाधित रहता है उसको। इसलिए ज्ञान में बाधित रहता है, इसलिए इंद्रिय शक्ति से देखने पर भी उसका कोई प्रभाव वो नहीं होता। ये ज्ञान जो है वो उससे बाधित रहेगा वो। तो इंद्रिय शक्ति से जगत दिखने पर भी उसके ज्ञान शक्ति में जगत जो है वह है नहीं। एक चैतन्य सत्ता से अतिरिक्त कोई जगत है नहीं, ये उसकी जो है वह अंदर ज्ञान है। तो अतः शिव शक्त्यावेश से कहीं भी रहता हुआ शिव योगी स्व स्वभाव जो अकाल पद है उसी में स्थित रहता है। वह काल कलनांतर्गत अंतःकरणों अथवा शरीरों के धर्मों से उपहत नहीं होता है। इच्छा से लेकर के धरणी पर्यंत समूची सृष्टि तदैक्षत, इस इच्छा से लेकर के अब पृथ्वी पर्यंत सारी की सारी जो सृष्टि है वह सच्चित से हुई है। सच्चित से बालक तो है नहीं।
अतः समूची सृष्टि इसी सच्चित के अंतर ही स्थित है। सच्चित के बाहर आप सृष्टि की कल्पना कर नहीं सकते। कैसे कल्पना करेंगे? सत्ता को छोड़ करके, प्रकाश को छोड़ करके सृष्टि की कल्पना हो नहीं सकती है। अतः उस शिव योगी की स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश चित ज्योति रूप सहज सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व शक्ति अप्रतिहत रहती। शिव योगी की अहंता अपने सच्चित स्वरूप में है प्रतिष्ठित, बस इतने अंतर है और कोई अंतर नहीं। शिव योगी की अहंता जो है सच्चित स्वरूप में प्रतिष्ठित है और हमारी अहंता उपाधि में प्रतिष्ठित है। इसलिए हमारी अहंता उपाधि में प्रतिष्ठित हो गई, इसलिए हमको जगत बाहर हो गया। बाहर हो गया तो हम पराधीन हो गए। शिव योगी की अहंता सच्चित स्वरूप में प्रतिष्ठित है, इसलिए उसको सारी सृष्टि अपना वैभव हो गई और तो कुछ बना नहीं है। आनंद भी है। हाँ, काल कलनांतर्गत अंतःकरण, जैसे जो है वह ये अंतःकरण जो है ना, काल और क्रिया के अधीन। कलना माने क्रिया। हाँ, माया कल्प जैसे ये है कि इसको क्या मानते हैं कि ये जो कला मानते, कला था, कला होता किंचित कर्तृत्व है और इसी कर्तृत्व को लेकर के क्रिया को होकर के कलना बनती, इसी से कलना। जैसे कुछ शब्दों में विलक्षणता हो जाती है। जैसे आप जो है सवेरे पूछे थे भास और ज्ञान, भास और भान। तब देखिए भास और भान है, दो चीजें है ना। तो भास और भान जो है वह ऐसे तो मालूम होता है समान, पर भान जो है ज्ञानार्थक होता है। भान क्या होता है? ज्ञानार्थक होता है। और भास होता है प्रतीत्या। भास है प्रतीति और ये है ज्ञान। तो अब इन दोनों में बहुत सामान्य अंतर, इसलिए ऐसा देखिए कि ऐसा हम कहें कि जो है रज्जु में सर्पाभास, रज्जु में सर्पाभास। यद्यप सर्प ज्ञान यही बात है, पर वो ज्ञान शब्द का प्रयोग न करके भास शब्द। तो यहाँ कहते हैं कि ये देखिए, अतः शिव योगी की स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश चित ज्योति रूप सहज सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व शक्ति अप्रतिहत रहती है। जैसे सदैव सौम्यदमग्र आसीत, आत्मा वाइदमग्र आसीत, इस वचन से सद विवर्तन सर्व जगत क्या है? उस सत्ता का विवर्त है, उसी सत्ता पर विवर्त है और क्या तो है। तो सत विवर्तन जगत सत्ता मात्र और चिद विवर्तन सर्व जगत प्रकाश मात्र और आनंद विवर्तन सर्व जगत प्रियता मात्र। एवं सच्चिदानंद विवर्त ही अशेष विश्व स्वांग कल्प होने से आत्मा शिव से भिन्न नहीं है। तो अब देखिए, सत्ता लोक जगत में सत्ता मालूम हो रही है, प्रकाश मालूम हो रहा है और आनंद मालूम हो रहा है, पर ये जो जगत में मालूम हो रहा है वह सच्चिदानंद जो मूल तत्व है अधिष्ठान, उस पर विवर्त रूप। इसलिए हम लोगों को भी आनंद में कोश का मालूम होता है। आनंद में कोश का आनंद है ना, क्योंकि त्रिपुटी में रहेगा। और हम लोगों को जो चैतन्यता का अनुभव होता है विशिष्ट चैतन्य का अनुभव होता है। हम लोगों को सत्ता का अनुभव होता है, विशिष्ट सत्ता का अनुभव होता है। पर विशिष्ट सत्ता, विशिष्ट प्रकाश और विशिष्ट आनंद, ये सामान्य जो सच्चिदानंद है उसी का विवर्त है, उसी का विवर्त। तो उसी को कह रहे हैं कि आत्मा वाइदमग्र आसीत इत्यादि जो वचन हैं उसमें सद्विवर्तन सर्व जगत सत्ता मात्र, चिद विवर्तन सर्व जगत प्रकाश मात्र और आनंद विवर्तन सर्व जगत प्रियता मात्र एवं सच्चिदानंद विवर्त ही अशेष विश्व
अशेष विश्व हो गया सच्चिदानंद विवर्त। और वह ये आगम की दृष्टि से क्या हो गया कि स्वांग कल्प होने से विश्वम शरीरम, तो सारा विश्व उसका हो गया शरीर वैभव। तो इसलिए स्वांग कल्प होने से आत्मा शिव से भिन्न नहीं है। अतः सर्वत्र समवस्थित जितने प्रकाश्य हैं उनमें प्रकाशक आत्मा की अभेद भावना की दृढ़ता से साधन में हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे वेदांत में हो चाहे इसमें भी। साधन में एक आएगा, पहले चाहे सांख्य में हो, पहले आप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग पक्का कर लीजिएगा। दो राशि आपको पहले बनाना बहुत जरूरी है। पुरुष प्रकृति, सांख्य के अनुसार चलेंगे तो पुरुष प्रकृति का विवेक यही मुख्य साधन है। वेदांत के अनुसार चलेंगे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग करिए। इदम जो भी होगा वो क्षेत्र हो जाएगा, उसका प्रकाशक क्षेत्रज्ञ हो जाएगा। ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग करेंगे। पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग सिद्ध हो जाए। आगम में भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ का वैभव नहीं जान सकते। क्योंकि जब क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ में के स्वरूप में कल्पित आप जानेंगे तब क्या हो जाएगा, वही क्षेत्र वैभव हो जाएगा। लेकिन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग की साधना बहुत आवश्यक है, बिना इसके नहीं बनता है। जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग पक्का हो जाएगा तभी ये बात भी समझ में आ सकती है कि क्षेत्र कल्पित है क्षेत्रज्ञ में। और जब क्षेत्र कल्पित आप जान लेंगे वेदांत के अनुसार, तब क्षेत्र का देखने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्रज्ञ शब्द भी कल्पित हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग क्षेत्र के कारण है। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्द लीन हो जाएंगे, एक प्रकाश में लीन हो जाएंगे, और वही मुख्य ज्ञान होगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम। इसके अनुसार चलेंगे तो सारा क्षेत्र जो है वह स्व के अंदर हो जाएगा। तो स्व के अंदर हो जाएगा तो स्व से भिन्न न होने के कारण स्व वैभव, इतना मात्र अंतर है। तो अशेष विश्व स्वांग कल्प होने से आत्मा शिव से भिन्न नहीं है। अतः सर्वत्र समवस्थित जितने प्रकाश्य हैं उसमें प्रकाशक आत्मा से अभेद भावना की दृढ़ता से योगी अकाल पद में समासीन रहता है। वो तो पकड़ते नहीं उसको, वो तो जो है वह किसको पकड़ता है कि प्रकाश स्वरूप को पकड़ता। प्रकाश से नहीं बनता है, वो प्रकाशक ही रहता है। आप प्रकाश से नहीं बनेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। प्रकाश के साथ अपना तादाद में आप न करें तो फिर आपके सामने आप हमेशा प्रकाशक ही हैं, प्रकाशक ही रहेंगे। और प्रकाशक भाव में आप स्थित जब रहेंगे ना, तब किसी भी प्रकाश के साथ आपका संबंध नहीं बनेगा। इसलिए अभेद भावना की दृढ़ता से योगी अकाल पद पर समासीन रहता है। अतः वह कभी भी काम और कला के भेद में नहीं आता है। इसलिए काम और काल के भेद में नहीं आता है। ये जो ये भेद है, ये देश काल परिच्छेद में जो है वह योगी कभी आएगा नहीं। तात्पर्य यह है कि विश्री श्रीक्षा क्या हो गई, मैंने सृष्टि करने की इच्छा, विसर्ग की इच्छा। जो विसर्ग शब्द है ना, इसी को भी न लगा दीजिए तो जो है सर्ग हो गया। तो विसर्ग माने सृष्टि करने की इच्छा परमेश्वर का स्वभाव। कहते ये कैसे मानते हैं आप परमेश्वर का स्वभाव है? कहते सो अकामयत, श्रुति यही तो कहती है कि उसने कामना किया, सृजई मैं सृष्टि करूं, एको हम बहुश्याम, वह अकेले था, बहुत होकर के प्रकट हो गया। इत्यादि श्रुतियों के अनुसार वह स्वयं बहु हो जाता है, अर्थात आधारभूत अपने में सृज्य वस्तु समूहों को समुन्मीलित करता है। अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा वो आधारभूत अपने स्वरूप में सृज्य जो वस्तु समूह है उनका प्राकट्य करता है, उनको ज्ञान का विषय बनाता है, उनका धारण पोषण विकास विस्तार करता है विभिन्न विचित्र रूपों में। परंतु
उन्हें एको हम बहुश्यामित संकल्प के अनुसार अपने से अपृथक रूप में ही देखता है। बस ये सावधानता है। वह परमेश्वर इन सारी के सारी को कैसे देखता? अपृथक रूप में। क्योंकि एक जो मैं हूँ वही बहुत रूप में जो है नर्तक आत्मा है। यहाँ भी तो यही जो है वेदांत में यही आजकल चल रहा है ना कि तत्श्रेष्ठा तदैव अनुप्रविश। तो ये इसीलिए कहा कि ब्रह्म अपने को जान, अनुप्रवेश उसी का है, तो दूसरा हो नहीं सकता है। तब जीव कहाँ से आ गया? वस्तुतः विचार करके देखिए तो जीव नाम की कोई चीज नहीं। इसी को गीता में कह दिया क्षेत्रज्ञम चाभिमाम बीती सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब कहाँ रह गया क्षेत्रज्ञ? जब ईश्वर कह दिया कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, तब ईश्वर से अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ कहाँ रह गया? कहाँ खोजेंगे आपको उसको? कहाँ मिलेगा आपको? तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत् और तदस्य रूपम परिचक्षणाय। वह अपने को जानने के लिए ही बहुत रूप में हुआ है, फिर भूल जाता है, फिर अपने को खोजता है। यही तो खेल है, यही खेल है। उसने सोचा कि मैं कैसे हूँ, कैसा हूँ, तो अब जो है वह कैसे जाने, तो कहा पहले भूल जाऊँ मैं अपने को, तो भूल गया। अनेक शरीरों में घुस करके भूल गया, अब अपने को खोज रहा है। तो यही खेल उसका चल रहा है, और तो खेल कुछ नहीं दिखाई देता है। वह परेशानी, फिर कहो कि ये खेल में इतनी परेशानी क्यों हो रही हमको? कहा कि तुमको परेशानी इसलिए हो रही है कि तुम भूल कर रहे हो, तुम याद नहीं रखते हो। खेल है ये, याद तुमको नहीं है। और वह ईश्वर ही मैं हूँ, ये तुमको याद नहीं रहा, इसीलिए जो है वो तुमको। तो वेदांत के अनुसार यही हुआ ना, भूले कारण हुआ, दूसरा तो कारण नहीं हुआ। यहाँ भी इसी बात को कहते हैं कि वह स्वयं बहु हो जाता है, अर्थात आधारभूत अपने में सृज्य वस्तु समूह को समन्वित करता है, उनका धारण पोषण विकास विस्तार करता है विभिन्न विचित्र रूपों में, परंतु उन्हें एको हम बहुश्यामित संकल्प के अनुसार अपने से अपृथक रूप में ही देखता है। बस सावधानी यहाँ अपेक्षित है कि वह अपने से अपृथक रूप में देखता है, अतः स्वात्म विस्मृति को नहीं प्राप्त। इसीलिए कभी स्वरूप विस्मृति, वहां पर शिव दशा में कभी भी स्वरूप विस्मृति नहीं होती, और स्वरूप विस्मृति को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि माया अब इसीलिए जीवन मुक्त स्वरूप विस्मृति को कभी नहीं प्राप्त होगा। जीवन मुक्त जो है स्वरूप विस्मृति को नहीं प्राप्त होगा। यही उसका वैभव है, और कोई वैभव नहीं है कि उसके शरीर में ऐसा हो जाता है कि उसके जो है नेत्र में दूर दृष्टि आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं। वो स्वरूप विस्मृति कभी भी उसको होगी नहीं, क्योंकि एक बार स्वरूप में जग गया वो। इसी को वेदांत चरम वृत्ति के द्वारा कहता है। चरम वृत्ति के बाद जो है वो अपने स्वरूप में जग गया। अब एक बार इसी को प्रतिभिज्ञा दर्शन कहता है, उसको अपनी पहचान हो गई। अब तक वो अपनी पहचान उसको नहीं, तो शरीर इंद्रिय इत्यादि में अपनी जो है पहचान लेकर के इसके साथ मिल जाता था। अब अपनी शुद्ध स्वरूप की उसको पहचान हो गई, तो जब शुद्ध अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी तब इसके साथ क्यों तादात्म्य करेगा? तो इसके साथ उसका तादात्म्य बन नहीं सकता है। तो अपने से अपृथक रूप में ही देखता है, अतः स्वात्म विस्मृति को नहीं प्राप्त होता। यहाँ तक कि माया भूमि में भी, केवल समाधि में ऐसा नहीं, ये माया भूमि जो भेद व्यवहार है, इसमें भी वेद्य का जो प्रकाशन है वह वस्तुतः पर प्रकाश से अविनाभूत होने के कारण चिद रूप पर प्रकाश के अंतस्थित रहता हुआ ही उसकी स्वातंत्र शक्ति से बहिस्फुरित होता है। ये माया भूमि में जब उसको बाहर जगत दिखाई देता है तो भी वह जानता है कि अपना जो सत्ता प्रकाशात्मक जो स्वरूप है उससे ये बाहर नहीं, पर बाहर न होते हुए भी बाहर दिखाई देता है। यही जो है माया शक्ति है कि जिसके द्वारा बाहर दिखाई देता है।
तो वह वस्तुतः पर प्रकाश से अविनाभूत होने के कारण चिद्रूप पर प्रकाश से अंतस्थित रहता हुआ ही उसकी स्वातंत्र शक्ति से बहिष्कृत होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये उसको क्या भान होगा कि हमारी स्वतंत्रता से ये बाहर मालूम हो रहा है, ये हमारी ज्ञान शक्ति है, स्वतंत्र शक्ति है कि है अंदर पर बाहर मालूम हो रहा है। वेदांत की दृष्टि से बाहर कैसे मालूम हो रहा है? अज्ञान से बाहर मालूम, अज्ञान से बाहर मालूम। तो अब इनके अनुसार भी अज्ञान दशा में अज्ञान से बाहर मालूम होता है, और ज्ञान दशा में क्या है? वो ज्ञान दशा में भी तो बाहर मालूम होगा ना, तब व्यवहार कैसे करेगा? बाहर तो मालूम ही होगा। और वो कहता है कि अपनी स्वतंत्रता से मैं ही अपने स्वरूप पर ये बाहर ज्ञान का विषय बना रहा हूँ, इसलिए ये सारा का सारा अपने अंदर ही है और हमारे स्वातंत्र से बाहर करके प्रतीत हो रहा है, इसलिए हमारा वैभव है। उसकी स्वातंत्र शक्ति से बहिष्कृत होता है, इसलिए अपने वास्तविक स्वप्रकाश चिद रूप से अविच्युत जो अधिकारी है वह माइक प्राकृत धर्मी धर्म भाव से कदाचित भी उपहित या आक्रांत नहीं होता है। ये सारी की सारी प्रतीति होने पर भी यह आक्रांत नहीं होता है। ये तो उसकी स्थिति बता दिया, पर अगले सूत्र में ये चीज को बताएंगे, पर इस स्थिति का किंचित भी अभिमान बुद्धि में नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वरूप आकलन के तरफ ही जो है वह अपनी वृत्ति जानी चाहिए। जरा भी यदि जो है वह बुद्धि में आप असावधान होंगे तो जैसे ये माया है ना, इसीलिए जब पुराणों में हम लोग देखते हैं तब ये रहस्य खुलता है। पुराणों में वशिष्ठ जी को वशिष्ठ जी को फिर जन्म हो गया, जैसे ब्रह्मसूत्र में भी निकाला ना कि ऋषियों का ऐसा जन्म कहाँ से? अब वो तो मुक्त है। जब वो ऋषि मुक्त हैं तो मुक्त होने पर तो जन्म नहीं हो सकता है। ये प्रश्न उठाया तो ब्रह्म सूत्र में तो ये समाधान किया कि वो उनका प्रारब्ध है कल्प पर्यंत का, उनका प्रारब्ध कल्प पर्यंत का है। कई शरीरों में उनको काम करना है, वो भी उनका प्रारब्ध है। ब्रह्मसूत्र में ऐसा बना है कि वो उनका प्रारब्ध है, तो उसको तो प्रारब्ध मान करके आगम में ये कहते हैं कि आगम में कहते हैं कि देखो वो अपना स्वातंत्र है, तो स्वातंत्र है इसलिए स्वरूप के विषय में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज यदि भूल गई तो कहीं जो है वह दूर नहीं है, बंधन दूर नहीं होता। बंधन आपकी स्वातंत्र शक्ति रहते हुए भी आप ये उधर आपका अवधान नहीं है, उधर आप जो है वह लक्ष्य नहीं है, तो लक्ष्य नहीं है तो जो है वह फिर जो है बहिर्मुखता हो जाती है। इसलिए संभव उपाय वाले के लिए, शाक्तोपाय वाले के लिए तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसके लिए कोई समस्या नहीं। पर आणोपाय वाले को जो अपने चित्त को अभ्यास पूर्वक जो है वह एक तत्व में जाकर के स्थित करता है, इसके लिए अपनी सावधानी कभी भी नहीं छोड़ता। यदि अपनी सावधानी छोड़ता, जैसे वेदांत भी ये कहता है कि यद्यपि उसके मुक्ति में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा, पर जीवन मुक्ति उसकी सिद्ध नहीं होगी यदि वो जो है वह असावधान, यदि ही सावधानी में केंद्रित नहीं रहेगा तो जीवन मुक्ति उसकी संभव। इसी को अगले सूत्र में ये बताएं कि नहीं, तो उसको जो है इस योगी को भी जो है अपने उसी लक्ष्य में हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसको कल विचार करेंगे। अब कल से अब तो 2 सूत्र चलेंगे, खाली ये 17वां भी हो जाएगा, कल कोई बात खास नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ये हो गया था स्वर्ग विसर्ग स्वाभाव्यात् अबहिस्थिते तत्स्थिति।
बीजावधानम नहीं हुआ था ना। इसमें ये बताते हैं कि जीवन मुक्त को भी अपने बीज शक्ति का अवधानम कर्तव्य। अवधान माने अवधान क्या करना। तो यहाँ पर बीज शक्ति कौन है? जैसे आप लोग वेदांत की दृष्टि से हम क्या मानते हैं? अव्याकृत मानते हैं। अव्याकृत है, अव्याकृतात्मा तो बीज है ना। और ये मानते हैं स्फुरण, विमर्श, यही को मानते हैं स्पंद। ये सब शब्द आगम के। तो ये जो है माने स्वातंत्र, ये सारी चीज़ें जो हैं मूल में, यही मूल है। और इसी मूल में सारा का सारा जगत इसी मूल से निकलता है। तो अपनी जो विमर्श शक्ति है, स्वातंत्र शक्ति है, वही है बीज। ये सारे जगत का बीज वही है। क्योंकि सत्ता में कुछ होना जाना नहीं होता, सत्ता तो वैसे के वैसे रहती। जो विमर्श होता है वो जैसे जैसे परामर्श बनता जाता वैसे वैसे सृष्टि का भान होता रहता। इसलिए उस अपने मूल को ध्यान में रखना चाहिए। मूलावधान नहीं रखेगा तो फिर जो है अपने से बाहर हो जाएगा जगत। और मूलावधान रखेगा तो मूल से भिन्न जो है वृक्ष बनेगा नहीं। मूल जो शाक्त परामर्श है, उस शाक्त परामर्श को सदा बना करके रखना चाहिए। अब आप कहेंगे कि शाक्त परामर्श को ही क्यों बनाने के लिए कहा? क्योंकि जो सत्ता है वह कोई आपके मन का, बुद्धि का विषय बनती नहीं। इसलिए विषय न बनने के कारण परामर्श हमेशा शाक्त परामर्श ही होता है, मूल परामर्श नहीं होता है। वह परामर्श नहीं बनता है, मूल का परामर्श नहीं होता है, पर शक्ति का परामर्श होता है। इसी आधार पर आगम के लोग कहते हैं कि सभी शाक्त हैं। जितनी लोग भी, जितने उपासक हैं सब शाक्त हैं। क्योंकि शक्ति रहित की उपासना तो हो नहीं सकती है। उपासना जितने की होगी किसकी होगी? सविशेष की होगी। निर्विशेष उपासना का विषय नहीं है। और सविशेष माने शक्तियुक्त। सविशेष का तो अर्थ ही हो गया ना शक्ति। तो शक्तियुक्ति की उपासना करते हैं, वो वस्तुतः शक्ति की उपासना करते हैं। पर उस उपासना में दोनों प्रकार का है, अपर ब्रह्म। लक्ष्यार्थ में उपासना तो अपर की होती है, पर लक्ष्यार्थ पकड़ना ये जो है पर की उपासना मनसूर है। तो वो उपासना, क्योंकि उपासना का स्वरूप क्या होगा? उपासना कोई ज्ञान तो है नहीं। उपासना में आपके चित्तवृत्ति का प्रवाह होगा। अच्छा, बुद्धि से आप जिसको पकड़ेंगे वो निर्विशेष कैसे होगा? वो निर्विशेष नहीं होगा। निर्विशेष नहीं होगा, इसलिए लोग कहते हैं कि शक्ति सारे जितने उपासक हैं सब शाक्त। शक्ति की छोड़ करके उपासना हो नहीं सकती, इसलिए सर्वे शाक्ता। दूसरा इनका क्या है? इनकी पद्धति भी बड़ी विलक्षण है। इनकी पद्धति ये है कि अंतःशाक्ता बहिशैवा लोके वैष्णव वदाचरित। कहते अंतर में तो उस विमर्श शक्ति को पकड़ करके उस बीज का अवधान करके रखे। बीजावधान ये अंदर से रहेगा तो अंतर शाक्ता। और बहिशैवा, बाहर कैसे रहे? खूब रुद्राक्ष की माला पहन, खूब भस्मी लगावे, खूब जो है वह शिव जी के नाम का उच्चारण करे, महिमन का पाठ करे। बहिशैवा। और लोके वैष्णव वदाचर्य। और लोक में आचार का ध्यान रखे। ऐसा नहीं समझे कि जब हम जो है भस्मी आदि लगा लिए तो हमको क्या जो है वह आचार विचार क्या करना। नहीं, लोक में वैष्णव के समान आचार विचार का ध्यान नहीं रखोगे तो लोक बिगड़ जाएगा।
लोके वैष्णव वदाचरेन् अंतःशाक्ताः बहिश्शैवाः लोके वैष्णव वदाचरेन्। लोक में वैष्णववद आचरण होना चाहिए, यानी आचार का लोप नहीं करना चाहिए, आचार का लोप नहीं करना। अच्छा, बहिशैवा क्यों रहना चाहिए? क्योंकि वस्तुतः शिव का जो स्वरूप है यही त्याग का स्वरूप है, इसलिए त्याग स्वरूप में रहना चाहिए। वैभव का स्वरूप तो वैभव के तो आकर्षण तो लोगों में है ही है, इसीलिए तो इनका नाम महादेव है ना। ये महादेव इसीलिए कि इनका त्याग स्वरूप है, ऐसा त्याग स्वरूप किसी देवता का नहीं। स्वरूप देखने से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसा त्याग स्वरूप किसका हो? किसी का ऐसा त्याग स्वरूप नहीं, इसलिए त्याग स्वरूप होना चाहिए। शिव जी का त्याग स्वरूप है, तो बाहर त्याग स्वरूप रहेगा, पर त्याग स्वरूप में आचार का लोप नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा कि लोक व्यवहार में लोके वैष्णव वदाचर्य। वहाँ पर किसी का भोजन करने जाए तो हाथ धो, पैर भले ही ऐसी भिक्षा मांग करके खा लो, वो अलग चीज है, पर वहाँ पर भोजन करने जाओ तो आचार विचार से वहाँ पर जो है वह शुद्धि पूर्वक बैठ करके कर पाओ। तो ये इनकी पद्धति है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। तो अंतःशाक्ता बहिश्चैवा लोके वैष्णव वदाचरी, तो उसी जो विमर्श स्वरूप है, बीज है, उसको कहते बीजावधानम। बीजावधानम, अवधानम में म में हलत कर लेना चाहिए, यानी बीजावधानम कर्तव्यम। बीजावधान जो है, बीजावधान, बीज कौन है? बीज यही है कि विश्व कारण जो स्फुरतात्मा पराशक्ति, इसी का नाम है बीज। इसी को देखिए, इसमें वैदिक वाङ्मय में इसी का नाम है अग्निशोम, अग्निशोमात्मिका। ये अग्निशोम शब्द जो है वैदिक वाङ्मय का, ये बड़ा रहस्यात्मक है। जो इनकी पराशक्ति है उसी का नाम अग्निशोम, वही सृष्टि का मूल है। अग्निशोम ही सृष्टि का मूल है। इसी को जो है कहीं संहार सृष्टि, कहीं प्राणापान, इसी को प्राणापान भी लेते हैं। तो इसी को सूर्य चंद्र लेते हैं, ये सूर्य चंद्र स्वरूपा है। इसलिए देवी का जब नेत्र बोलते हैं तो एक नेत्र सूर्य, एक नेत्र चंद्र। अच्छा, अब ज्ञान नेत्र को फिर अग्नि मानते हैं, तो अग्नि को प्रमाता मानते हैं। अग्नि प्रमाता, असूर्य प्रमाण, असूर्य प्रमेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये तीन से अतिरिक्त नहीं है। तो ये चीज़ें एक सांकेतिक हैं, तो उसी का नाम बीज है। हम लोग देख लें इसमें, ओम सर्व जगत का बीज सर्वोपरि चिदात्मा ही श्रुति स्मृति आगम के द्वारा प्रसिद्ध है। सावधान चित्त होकर के तद विमर्श ही अवधान है। इसी से अकाल अकाम पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मोहादिजन्य अशद आग्रह की हानि इसी से होती है। अर्थात परिमित अहम भाव का निराश करके विश्व कारण शाक्त पद का, अंत में सारांश देखिए ही निकला, सीमित अहंता का परित्याग करके पूर्णाहंता, यही शाक्त पद है। पूर्णाहंता का नाम शाक्त पद। तो परिमित अहम भाव का निराश करके विश्व कारण शाक्त पद का निरंतर दृढ़ अभ्यास करने से उत्पन्न जो चित्त का अवधान है, समाधान है, एक अद्वितीय चिन्ह मात्र निभालन है, वही अकाल कलित शिव स्वरूप प्राप्ति का उपाय है। तो यहाँ तो ऐसे सीधा इसका एक उपाय रूप में ले लिया, पर भिन्न भिन्न टीकाकार ये भी मानते हैं कि जो जीवन मुक्त है उसको भी सदा अवधान उसी का रखना चाहिए, स्वरूपावधान। स्वरूपावधान
देखिए भाष्यकार भगवान ने भी निर्णय किया नहीं, जहाँ पर आया पहला तो एक पक्ष लिया कि दूसरा तो होगा नहीं, दूसरी वृत्ति नहीं बनेगी। जैसे आत्मा उपासित है ना, इसमें लिया ना कि दूसरी तो वृत्ति नहीं बनेगी, तो आत्मवृत्ति ही बनेगी, तो इसलिए उपासना का विधान क्यों कर। अंत में जो है वह कहा जीवन मुक्त दशा में भी प्रारब्ध शेष रहने से विभिन्न प्रकार के बाह्य जो है वह चीज़ें आती रहती हैं, इसलिए उसको नियम विधि रूप में उसको स्वीकार किया। अपूर्व विधि रूप में उसको स्वीकार नहीं किया बृहदारण्यक में, उसको नियम विधि के रूप में स्वीकार किया। ऐसी नियम विधि के रूप में कुछ लोग इसको मानते हैं कि बीजावधानम, वो जो जीवन मुक्त योगी है उसको भी जो है वह जैसे वहाँ आत्मा इत्येव उपासित, ऐसे बीजावधानम कर्तव्यम, उसको जो है अपने स्वरूप का, मूल स्वरूप का, पूर्णाहंता का निभालन करते रहना चाहिए। तो ये नियम विधि के रूप में जीवन मुक्त को यहाँ पर स्वीकार करते हैं। हालांकि यहाँ की हिंदी व्याख्या में इसको एक साधन रूप में माना, पर इस प्रकार के टीकाकार लोग मानते हैं। अब एक सूत्र है जो जरा विचारणीय है। सर्व विश्व की उत्पत्ति की जो मूल भूमि है चिदात्मा, उसमें प्रवेश इस शिव योगी को किस प्रकार की यौगिक प्रक्रिया से होता है, इस पर अनाथ नाथ सर्व योगियों के नाथ कहते हैं। आसनस्थः सुखम हृदय निमज्जति, आसनस्थः सुखम हृदय निमज्जति। यहाँ पर विचार ये है कि जैसे योग दर्शन इत्यादि में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि क्रम है, और इस क्रम से चित्त का निरोध होता है। यही क्रम है चित्त के निरोध का। तो जैसे ये क्रम है चित्त के निरोध का, और ये चित्त के निरोध करके योगी हमेशा समाधि की स्थिति में रह करके तत्व का अनुभव करता है। तो शिव योगी को भी क्या ये अनिवार्य है कि इसी रूप में उसके चित्त का निरोध होगा कि नहीं होगा? क्या जो है यही जो है उसका निरोध करने की यही प्रक्रिया, यौगिक प्रक्रिया ही उसके जीवन में रहेगी? तो जैसे कारिका में दो प्रकार के निरोध का संकेत किया। एक कहा कि आत्मसत्यानुबोधेन, आत्मसत्यानुबोध से चित्त जो है वह संकल्प रहित हो जाता है। आत्मसत्यानुबोध जो है न संकल्पयति यदा, वो आत्मसत्यानुबोध से चित्त जो है संकल्प नहीं करता है। जैसे बृहदारण्यक के उस भाष्य में बताया था भाष्यकार भगवान ने पहले कि जब आत्मसत्यानुबोध उसको हो जाएगा तो आत्मसिद्धानुबोध के द्वारा तो बाहर वृत्ति कैसे जाएगी उसकी? पहला पक्ष यही रखा था, बाहर वृत्ति नहीं जाएगी। तो बाहर वृत्ति नहीं, जहाँ पर अपूर्व विधि का खंडन किया था वहाँ यही पक्ष रखा था, बाहर वृत्ति तो जा नहीं सकती उसकी, तो बाहर वृत्ति उसमें जाएगी नहीं, क्योंकि उसको पहले से ही उसके प्रति भाव अच्छा नहीं है बाहर के प्रति, तो उपशमता स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो एक तो आत्मसत्यानुबोध से जो है वह मन संकल्प रहित हो, और एक जो है वह जो योग दर्शन में बताए हुए उपाय हैं उसके द्वारा उसको आगे चल करके कहा तो उसको बड़ा कठिन बताया कि जैसे एक एक बूंद जो है उछाल करके समुद्र को सुखाना है, और ऐसा इतना बड़ा धैर्य जो है वह हो किसी में तो चित्त का जो है वह नियमन कर सकता है। और नियमन करने में भी फिर जो है रसास्वाद इत्यादि कई चीज़ें बता करके उसको हटाए।
ठीक इसी प्रकार ये कहते हैं कि वही प्रक्रिया नहीं है, दूसरी भी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? आसनस्थ। आसन किसको कहते हैं? आस्यते अस्मिन् इति आसन। आसते स्थीयते ऐसा शब्द कि अस्मिन् इति आसनम। आसन क्या है? वही परम शाक्त बलम पर जो है वह आत्मस्वरूप जो शक्ति विमर्श बल है वही है जो है वह आसन। अब तस्मिन् तिष्ठति इति आसनस्थ। तस्मिन् आसने परम शाक्त बले तिष्ठति इति आसनस्थ, उसका नाम हो गया आसनस्थ। आसनस्थ हो जाए जो बीजावधानम कहा था ना, बीजावधान के कारण आसनस्थ जब हो जाता है ये, तो आसनस्थ जब हो जाता है तब क्या होता है? सुखम हृदय निमज्जति। तब उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आसनस्थ हो जाने पर आत्मस्वरूप विश्रांति के लिए कोई भी प्रयास अपेक्षित नहीं है। सुखम माने अनायासेन, बिना किसी प्रयास के। बिना किसी प्रयास के माने परापर ध्यान धारणा इत्यादि जितनी क्रिया है इन क्रियाओं के बिना ही, इन क्रियाओं के बिना ही वह नित्य अंतर्मुख रहेगा ना, तो अंतर्मुख होकर के उसी जो है वह सच्चित का जो अविनाभाव संबंध है, शक्ति शक्तिमान का अविनाभाव संबंध रूपी परम हृदय, अमृतपूर्ण जो परम हृदय है उसमें निमज्जति, उस आनंद में लीन हो जाता है। कहते जैसे किसी को डुबाए दे, ऐसे सारे जगत को और सीमित अहंता को डुबा देता है। हृदय माने हृदयवाची है ना, हृदय निबज। हृदय माने चैतन्य स्वरूप। हृदय माने पहले हमने बताया था कि यहाँ पर इनका चैतन्य आत्मा के लिए हृदय शब्द का भी प्रयोग। हृदय उसका पर्याय में कौन? नहीं, हृदय ही वो हृद है, हृद। अरे भाई जैसे उदाहरण दिया, हृद होता है क्या? हृद किसको कहते? ताला। वो हृदय की उपमा उसी में दिया। देखिए महिम्न में भी दिया है, अमृतमय हृदय निमज्जियो। हृदय यहाँ भी है। नहीं, एक ही बात नहीं है भाई, ये हृदय ही होना चाहिए। हृदय, समझे ना? हृदय शब्द यहाँ पर हृदय जो लग गया है, हृदय शब्द है, तो यहाँ पर हृदय और कोई नहीं है। जैसे जो है वह जो यहाँ हृदय बोलते, जैसे वहाँ पर कहा ना अमृतमय हृदय निमज्जिय, ऐसे यहाँ आनंद स्वरूपी चैतन्य निमज्जन, यहाँ ईवा आए। हाँ, तो वह हृदय, इसी को हृदय के द्वारा यहाँ पर क्या उपलक्षित है? हृदय के द्वारा यही उपलक्षित है, स्वरूप चैतन्य। हृदय माने स्वरूप चैतन्य। वह उसको हृदय क्यों कह दिया? क्योंकि हृदय के समान है, आनंद पूर्ण जो है वह हृदय के समान है। तो जो वहाँ पर कहा था महिम्न में कि अमृतमय हृदय निमज्जियो, हाँ ये कहा ना, तो ठीक इसी प्रकार का है कि हृदय निमज्जति, वह जो है आत्मस्वरूप हृदय में जो है निमज्जति, वह जो है उस समुद्र में जो है परामृत जो समुद्र है उसमें निमज्जति। निमज्जति माने देहादि संकोच संस्कार को डुबो देता, उसी में गल जाता है। जैसे नर्मदा में कोई हड्डी पड़ जाए तो महादेव बन जाता। नर्मदा में हड्डी, लकड़ी, ये सब पत्थर हो जाता, पत्थर होके महादेव बन जाता है। हमने ऐसी हड्डी देखी है नर्मदा में, आधा पत्थर बन गई है और आधा हड्डी रही है। और एक जो है हाथी का एक मस्तक की हड्डी देखा वहाँ पर,
उज्जैन में रखा, यहाँ से नर्मदा में से निकाल कर। तो कहते हैं कि लाख वर्ष पहले का हो, तो वो पत्थर हो गई, वजन भी पत्थर का हो गया उसमें। हाँ हाँ, हाथी का यहाँ का, तो उसका वजन भी वैसे हो गया, वह उसी प्रकार का बन गया।